हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 50 क्वेश्चन जो कि आप लोग की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारी क्लास से जुड़ सकें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है PS/2 पोर्ट में कौन सी डिवाइस कनेक्ट होती है। जो पोर्ट नंबर PS/2 होता है उस पोर्ट में कौन सी डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन हमारे पास कीबोर्ड एंड माउस, ऑप्शन नंबर बी है माउस एंड प्रिंटर, सी ऑप्शन है प्रिंटर एंड कीबोर्ड तथा लास्ट ऑप्शन है प्रिंटर। बताइएगा PS/2 पोर्ट में कौन सी डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, PS/2 पोर्ट में कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट किया जाता है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा था। यानी कि पोर्टेबल का मतलब होता है जो कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जा सके, उसे पोर्टेबल कंप्यूटर कहा जाता है। तो पूछा गया है कि पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा था। पहला ऑप्शन हमारे पास ऑसबोर्न फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी है इनयाक, सी ऑप्शन है परम तथा लास्ट ऑप्शन है क्रे। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑसबोर्न फर्स्ट। ठीक है, ऑसबोर्न फर्स्ट जो था हमारा पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था जो कि 1981 में बना था। ध्यान रखना है आपको, 1981 में इसको मैन्युफैक्चर किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूएसबी कॉन्सेप्ट किस वर्ष से आया। जो आपका यूएसबी है, देखा होगा हर किसी ने, वो यूएसबी कॉन्सेप्ट जो था वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था। पहला ऑप्शन हमारे पास 1990 में, ऑप्शन नंबर बी है 1992, ऑप्शन नंबर सी है 1996 तथा लास्ट ऑप्शन है 1998। बताइएगा यूएसबी कॉन्सेप्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था। और कभी कभी पूछा जाता है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियस बस। ठीक है, यानी कि यूएसबी जो कॉन्सेप्ट था वो 1996 में लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना है 1996 में यूएसबी को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, USB 4.0 वर्जन किस वर्ष लॉन्च किया गया था। यानी कि जो USB 4.0 वर्जन है ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, USB सीरीज का सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है USB 4.0 वर्जन है, ये वर्जन किस वर्ष लॉन्च किया गया था, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। सन 2015 में, 2019 में, 2020 में या फिर 2018 में। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2019। ठीक है, 2019 में यूएसबी के सबसे लेटेस्ट वर्जन जो कि 4.0 है इसको लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनआईसी को लैन कार्ड भी बोला जाता है। जो आपका एनआईसी कार्ड होता है उसको लैन कार्ड भी बोला जाता है। ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। एनआईसी को लैन कार्ड भी बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साउंड कार्ड इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस दोनों है। जो आपका साउंड कार्ड होता है वो इनपुट डिवाइस तथा आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह ट्रीट करता है। ये बात ट्रू है या फिर फॉल्स। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। ठीक है, साउंड कार्ड जो है आपका वो एज ए इनपुट तथा एज ए आउटपुट डिवाइस के कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एसएमपीएस का मुख्य कार्य एसी करंट को डीसी करंट में बदलना होता है। ठीक है, बताइएगा जो एसएमपीएस होता है उसका मुख्य जो कार्य होता है एसी करंट जो होता है अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए लगाया जाता है। ये बात ट्रू है या फिर फॉल्स। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। ठीक है, यानी कि स्विच्ड मोड पावर सप्लायर, इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्विच्ड मोड पावर सप्लायर, जो कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है पीएसआई का पूर्ण रूप क्या है। बताइएगा पीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास पावर कनेक्टर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी है पावर कनेक्टर इंटरकनेक्टेड, सी ऑप्शन है पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टर तथा लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड। ठीक है, पीएसआई का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मोलेक्स कनेक्टर सभी पेरिफेरल डिवाइस को पावर सप्लाई देता है। बताइएगा जो मोलेक्स कनेक्टर होता है, ठीक है, कनेक्टर लगा रहता है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर लगा रहता है, ये पेरिफेरल डिवाइस को पावर सप्लाई देता है। ये बात ट्रू है या फिर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। ठीक है, मोलेक्स कनेक्टर के थ्रू जितनी भी पेरिफेरल डिवाइस बाहर से जो कनेक्ट की जाती हैं, उन पेरिफेरल डिवाइस में जो करंट का प्रवाह होता है वो मोलेक्स कनेक्टर के थ्रू ही होता है। तो ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होगा, बताइएगा यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी है अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है अनइंटरप्टेड पावर सॉकेट तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, ध्यान रखना है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक कंप्यूटर की मूल शक्ति किस पर आधारित होती है। जो एक कंप्यूटर होता है उसकी मूल शक्ति किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे, एक्यूरेसी पे, मेमोरी पे या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइएगा 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। जो एक कंप्यूटर होता है उसकी जो मूल शक्ति है वो स्पीड पे भी डिपेंड करती है, एक्यूरेसी पे तथा मेमोरी पे भी डिपेंड करती है। तीनों फैक्टर पर खरा होना चाहिए कोई भी कंप्यूटर, तभी जाकर ये कंप्यूटर अच्छा कंप्यूटर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पहले के कंप्यूटरों की तुलना में आधुनिक कंप्यूटर हैं। जो पहले के कंप्यूटर हुआ करते थे और जो आज के कंप्यूटर हैं वो कैसे हैं, बताइएगा फास्टर एंड लार्जर, यानी कि पहले के कंप्यूटर फास्टर से आज की तुलना में फास्टर हैं एंड लार्जर हैं, लेस रिलायबल हैं, लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर, फास्टर एंड स्मॉलर। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फास्टर एंड स्मॉलर। पहले की तुलना में आज के कंप्यूटर जो है वो फास्ट भी हैं और छोटे भी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रियल टाइम कंप्यूटिंग इज पॉसिबल ड्यूटी। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि जो रियल टाइम कंप्यूटिंग वर्ड आप लोगों ने सुना होगा वो किसके कारण हो सकता है। ठीक है, बताइएगा रियल टाइम कंप्यूटिंग इज पॉसिबल ड्यू टू, पहला ऑप्शन हमारे पास स्टोरेज कैपेबिलिटी के कारण, हाई स्पीड के कारण, एक्यूरेसी के कारण या फिर वर्साटिलिटी के कारण। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है, रियल टाइम कंप्यूटिंग किस कंडीशन में पॉसिबल होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाई स्पीड। जब किसी कंप्यूटर की स्पीड हाई स्पीड होती है तभी रियल टाइम कंप्यूटिंग को पॉसिबल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फॉलोइंग पीपल प्रोबेबली हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, यानी कि निम्नलिखित में से किस पीपल के पास अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज यानी कि सबसे कम टेक्निकल नॉलेज होगी। पहला ऑप्शन है हमारे पास प्रोग्रामर, ऑप्शन नंबर बी है यूजर, ऑप्शन नंबर सी है सिस्टम एनालिस्ट, तो लास्ट ऑप्शन है कंप्यूटर ऑपरेटर। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से किस व्यक्ति के पास सबसे कम टेक्निकल नॉलेज होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूजर। ठीक है, यूजर के पास सबसे कम टेक्निकल नॉलेज होगी, प्रोग्राम के पास भी एक बेहतरीन नॉलेज होती है, सिस्टम एनालिस्ट के पास भी होती है तथा कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भी कंप्यूटर की बेहतरीन नॉलेज होती है, लेकिन यूजर जो होता है इसमें सबसे कम नॉलेज वाला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक्यूमुलेटर एक समाकलित घटक है। जो आपका एक्यूमुलेटर होता है वो किसका एक समाकलित घटक है, बताइएगा। यहाँ पर डॉट डॉट के स्थान पे कौन सा वर्ड आ जाएगा, सीपीयू आएगा, हार्ड डिस्क आएगा, रैम आएगा या फिर कैश मेमोरी आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, यहाँ पर जो है वो सीपीयू आ जाएगा। एक्यूमुलेटर जो है वो सीपीयू के अंदर एक समाकलित घटक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। बताइएगा निम्नलिखित में किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। पहला ऑप्शन हमारे पास रैम की, ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क की, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नेटिक टेप की तथा लास्ट ऑप्शन है डीवीडी की। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रैम। ठीक है, सीपीयू में डायरेक्ट कनेक्ट होती है रैम की पहुंच। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। जो आपने वर्ड सुना होगा एक क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल में क्या होता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन हमारे पास डेटा को कंप्यूटर में सेव करना, ऑप्शन नंबर बी है डेटा को इंटरनेट पे सुरक्षित करना, सी ऑप्शन है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना तथा लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेटा को इंटरनेट पे सुरक्षित करना ही
क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक कहा जाता है, यानी कि किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का पिता कहा जाता है। पहला ऑप्शन हमारे पास स्टीव जॉब्स को, ऑप्शन बी है जस्टिन हेल को, ऑप्शन नंबर सी एंड्रयू सुलेवान को, लास्ट ऑप्शन है ब्रेंड फिट्जपैट्रिक को। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जस्टिन हेल को। ठीक है, इनको व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का पिता माना जाता है या फिर संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं। जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है उस मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती हैं तथा कौन कौन सी लेयर होती हैं। पहला ऑप्शन है 2 लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं, 5 होती हैं या फिर 7 होती हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। ठीक है, ध्यान रखना है 4 लेयर होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारे पास पैन, ऑप्शन बी है मैन, ऑप्शन सी है वैन तथा लास्ट ऑप्शन है लैन। बताइएगा 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। पूछा गया है आज के एक वेब ब्राउजर है, ट्रू है या फिर फॉल्स बताइएगा। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है कि आज के एक वेब ब्राउजर है, ये बात ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत। ठीक है, आस्क जो है एक वेब ब्राउजर ना हो कि एक सर्च इंजन है, ध्यान रखना है आस्क एक सर्च इंजन है ना कि एक वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया इज इक्वल टू राउंड 246.346 कामा 2 का परिणाम क्या होगा। पहला ऑप्शन हमारे पास 246.34, ऑप्शन नंबर बी है 246.35, ऑप्शन नंबर सी है 246.33 तथा लास्ट ऑप्शन है 246.2। बताइएगा 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 246.35। ठीक है, 246.35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 23 में पूछा गया है एनईएफटी के माध्यम से धन ट्रांसफर करने की अधिकतम सीमा क्या होती है। अगर आप एनईएफटी के माध्यम से कोई धन ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर मैक्सिमम लिमिट क्या होती है। पहला ऑप्शन हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती है, बी है 10 लाख रुपए, सी है 2 लाख रुपए तथा लास्ट ऑप्शन है 5 लाख रुपए। बताइएगा 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 लाख रुपए। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 10 लाख रुपए तक की होती है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है एफएसएफ का पूर्ण रूप क्या है। बताइएगा एफएस का फुल फॉर्म क्या होता है। फ्री सिस्टम फाउंडेशन, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, फ्री सर्विस फंड तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। 24 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है, ध्यान रखना है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इसका राइट फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एसएमटीपी किससे संबंधित है। बताइएगा जो एसएमटीपी है वो किससे संबंधित है। ईमेल से, मैसेंजर से, फेसबुक से, सर्च इंजन से। 25 का राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईमेल से। ठीक है, जो एसएमटीपी है वो आपके ईमेल से कनेक्टेड है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्विफ्ट सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 26 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल बना सकते हैं। जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है वहां पर कस्टम पेज को बना सकते हैं, ट्रू है या फिर फॉल्स। 26 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। ठीक है, कस्टम पेज को लिब्रे ऑफिस में हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास नेस्कॉम का पूर्ण रूप बताइएगा। जो आपका नेस्कॉम है इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन हमारे पास नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सेविंग कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्वर कंप्यूटर, सी ऑप्शन है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। 27 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर। ठीक है, ध्यान रखना है नेस्कॉम का राइट फुल फॉर्म क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्यूआर कोड में अधिकतम डिजिट कितने होते हैं? जो आपका क्यूआर कोड होता है वहां पर मैक्सिमम डिजिट कितने होते हैं? पहला ऑप्शन हमारे पास 7089, ऑप्शन नंबर बी है 2953, ऑप्शन नंबर सी है 4296, लास्ट ऑप्शन है 6521। बताइएगा क्यूआर कोड में अधिकतम कितने डिजिट होते हैं? 28 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7089। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर 7089 डिजिट होते हैं। क्यूआर की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो क्विक रिस्पांस हो जाता है। किस सन में बना? तो 1994 में बना। किसने बनाया? तो डेंसो वेब ने बनाया। अगला क्वेश्चन हमारे पास 29 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का नाम बताइएगा। जो लिब्रे ऑफिस है वहां पर वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका नाम बताइएगा। कैल्क बोला जाता है, इम्प्रेस बोला जाता है, राइटर बोला जाता है, या इन सबको बोला जाता है? 29 का आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो लिब्रे ऑफिस के अंदर जो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है वो आपका राइटर होता है, ध्यान रखना है इसका नाम राइटर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? बताइएगा बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? बिटकॉइन एक कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी हुई एक डिजिटल करेंसी है, इसके फाउंडर पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन हमारे पास लैरी पेज को माना जाता है, सतोशी नाकामोटो, जेरी यंग, या फिर नन ऑफ दीज। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने सन 2009 में इस डिजिटल करेंसी को बनाया था। ठीक है, जो कि एक जापान के इंजीनियर थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्रीन पर दो रंगीन पिक्सल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? स्क्रीन पे दो रंगीन बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? डेंसिटी, पिक्सल्स, स्क्रीन रेजोल्यूशन, या फिर डॉट पिच? 31 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉट पिच बोला जाता है। स्क्रीन पर दो रंगीन पिक्सल के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? डॉट पिच बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत का सबसे पहला यूपीआई ऐप कौन सा था? इंडिया के अंदर कई सारे यूपीआई ऐप आज के टाइम पे चलते हैं, लेकिन पूछा गया है इंडिया का फर्स्ट यूपीआई ऐप कौन सा था? भीम था, फोन पे था, पेटीएम था, या फिर एम पैसा? 32 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इंडिया का पहला यूपीआई पे जो था वो कौन सा था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फोन पे। ठीक है, ध्यान रखना है 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटेल 8008 किस प्रकार का प्रोसेसर है? बताइएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि पूछा गया है इंटेल 8008 किस प्रकार का जो प्रोसेसर है आपका बताना है। 8 बिट प्रोसेसर, 8 बिट प्रोसेसर, 16 बिट, या फिर 32 बिट प्रोसेसर? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 बिट प्रोसेसर। ध्यान रखना है 8 बिट प्रोसेसर होता है इंटेल 8008। कभी कभी पूछा जाता है कि 4004 किस प्रकार का प्रोसेसर है? तो ये 4 बिट प्रोसेसर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्विफ्ट कोड में कितने डिजिट होते हैं? बताइएगा स्विफ्ट कोड में मैक्सिमम कितने डिजिट होते हैं? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 9 होते हैं, 11 होते हैं, 7 होते हैं, या फिर 16 होते हैं? 34 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो आपके स्विफ्ट कोड में जो है वो टोटल 11 डिजिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड के पहले सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? बताइएगा जो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था उसकी आकृति कैसी थी? पहला ऑप्शन है बेलनाकार, ऑप्शन नंबर बी है चौकोर, सी ऑप्शन है त्रिभुजाकार, तथा लास्ट ऑप्शन है गोल। बताइएगा वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो दिखने में कैसा था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बेलनाकार। ठीक है, वो दिखने में बेलने के जैसे के आकार था। 36 में पूछा गया फैक्स मशीन क्या है? बताइएगा जो फैक्स मशीन है आपकी वो किस प्रकार की मशीन है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट दोनों तरीके की, या फिर ऑल ऑफ अबव? बताइएगा 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनपुट तथा आउटपुट। ठीक है, जो फैक्स मशीन है वो इनपुट की तरह भी कार्य करती है तथा आउटपुट की तरह भी कार्य करती है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 में पूछा गया सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ कर इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। सूचना राजपथ किसे बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल को बोला जाता है, सेलुलर फोन को बोला जाता है, इंटरनेट को बोला जाता है, या फिर वेबसाइट्स को बोला जाता है? 37 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंटरनेट। ठीक है, ध्यान रखना है, इंटरनेट को जो है सूचना राजपथ बोला जाता है। 38 क्वेश्चन में पूछा गया है एक स्कैनर स्कैन करता है, जो आपका एक स्कैनर होता है वो किन चीजों को स्कैन कर सकता है? पिक्चर को, टेक्स्ट को, पिक्चर एंड टेक्स्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। 38 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पिक्चर एंड टेक्स्ट दोनों को। ठीक है, जो आपका एक स्कैनर होता है वो पिक्चर को भी स्कैन कर सकता है तथा टेक्स्ट को भी स्कैन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अल्टा विस्टा एक है, बताइएगा जो अल्टा विस्टा है वो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विंडोज यूटिलिटी है, एंटीवायरस है, सर्च इंजन है। 39 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है अल्टा विस्टा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर्च इंजन। ठीक है, ध्यान रखना है अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है विजुअल फॉक्स प्रो क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा विजुअल फॉक्स प्रो एक्चुअल में क्या है? RDMBS है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैमरा है, या फिर नन ऑफ दीज? बताइएगा 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजुअल फॉक्स प्रो क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, विजुअल फॉक्स प्रो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 41 में पूछा गया है कैल्क में कितने स्क्रॉल बार होते हैं? जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है वहां पर कितने स्क्रॉल बार होते हैं? 4, 2, 1 या फिर 5? 41 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर 2 स्क्रॉल बार होते हैं, एक तो आपका यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर वर्टिकल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉस कमांड की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? जो आपका डॉस कमांड होता है उसकी मैक्सिमम लेंथ पूछी गई है। 85 होती है, 135 होती है, 127 होती है, या 1145 होती है? बताइएगा 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 127। ठीक है, 127 इसकी टोटल लंबाई होती है। 43 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क डिवाइस फिजिकल लेयर पर कार्य करता है? बताइएगा 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नेटवर्क डिवाइस जो है वो फिजिकल लेयर पे कार्य करता है? पहला ऑप्शन हमारे पास ब्रिज, ऑप्शन नंबर ए राउटर, सी ऑप्शन है रिपीटर, तथा लास्ट ऑप्शन है गेटवे। बताइएगा 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिपीटर जो है वो फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। ध्यान रखना है आपको। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर अवश्य करें। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। ई गवर्नेंस के कितने प्रकार हैं? जो आपका ई गवर्नेंस है उसके टोटल कितने प्रकार हैं? पहला ऑप्शन हमारे पास 4 प्रकार हैं, बी ऑप्शन है 5 प्रकार हैं, सी ऑप्शन है 6 प्रकार हैं, तथा लास्ट ऑप्शन है 7 प्रकार हैं। बताइएगा ई गवर्नेंस के टोटल कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टोटल 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, दूसरा है G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, ऑप्शन नंबर सी है G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तथा फोर्थ है G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ध्यान रखना है टोटल ई गवर्नेंस के 4 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास NEFT की स्थापना किस वर्ष की गई? जो आपका NEFT है वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सन 2005 में, 2004 में, 2002 में, या फिर 2003 में? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा NEFT किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2005। ठीक है, NEFT सन 2005 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास संपूर्ण वर्कशीट को एक बार में सेलेक्ट किया जा सकता है? अगर आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क चलाते हैं और वहां पर संपूर्ण वर्कशीट को एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या फिर नहीं? ट्रू है या फिर फॉल्स? बताइएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। ठीक है, यहाँ पर हम पूर्ण वर्कशीट को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार की मदद से हम वहां पर पूरी वर्कशीट को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास लाइनेक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो आपका लिनक्स है वो एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर नहीं? ट्रू है या फिर फॉल्स? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। लिनक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। 48 में पूछा गया राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना यानी कि NEGP की शुरुआत किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस की योजना जो है वो किस वर्ष लॉन्च की गई थी? 2004 में, 2006 में, 2008 में, या फिर 2010 में? 48 का राइट आंसर बताना है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 2006 में NEGP की स्टार्टिंग हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, TLS और SSL क्या है, बताइएगा। जो आपका TLS है तथा जो SSL है ये एक्चुअल में क्या होते हैं। वेब सर्वर हैं दोनों, लेयर्स ऑफ इंटरनेट हैं यानी कि इंटरनेट की लेयर हैं, क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल हैं या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं, बताइएगा। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल। ठीक है, ये दोनों क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि TLS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो TLS का फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और SSL का होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, ध्यान रखना है इन दोनों की फुल फॉर्म को, और दोनों को क्या बोला जाता है, क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस का क्या नाम है। जो माइक्रोसॉफ्ट की एक अलग से क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराता है, उस क्लाउड सर्विस का नाम पूछा जा रहा है। वन क्लाउड बोला जाता है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड बोला जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर बोला जाता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट वेब बोला जाता है। 40 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड। ठीक है, ध्यान रखना है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड इसको बोला जाता है। तो ये थे आज के हमारे 45 टोटल 50 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तथा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बीरू_यादव 99। ठीक है, तथा आप लोग हमें टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है GS ज्ञान 247 तथा हमारी CCC की वेबसाइट है www.gsgyan247.com। आप लोग यहाँ पर जाकर CCC के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।